Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of my childhood. प्रीवियस क्लास में हम लोग माई चाइल्डहुड का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग 4 पैराग्राफ का अध्ययन किए थे। आज हम लोग जो 5वां पैराग्राफ है वहाँ से हम लोग रीड करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। प्रीवियस क्लास में लास्ट में हम लोग को बताया गया था कि अब्दुल कलाम के जो 3 फ्रेंड हैं, रामानंदा शास्त्री, शिव प्रकाशन और अरविंदन, ये इनके 3 फ्रेंड हैं, जिसमें जो रामानंदन हैं उनके पिताजी टेम्पल में प्रीस्ट हैं, और जो अरविंदन उनके पिताजी जो वो भी एक अरविंदन वेंट टू इंड यानी बिजनेस मैन अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट टू विजिटिंग पिलग्रिम्स, यानी जो पिलग्रिम्स आते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के यानी आने जाने के ट्रांसपोर्ट करने की देखरेख उनकी जिम्मा में मतलब वो कार्य करते थे। और जो शिव प्रकाशन थे वो रेलवे में, जो साउथर्न रेलवे था उसमें जो कैटरिंग होते हैं यानी जिसमें खाना वाने बनाए जाते हैं उसकी देखरेख वो करते थे। तो यहाँ तक हम लोग इसका अध्ययन हम लोग कर चुके थे। हम नेक्स्ट पैराग्राफ, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. During the annual श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, यानी हर साल उनके घर के बगल में यानी सीताराम कल्याणम सेरेमनी, जो उनकी फैमिली थी वो हर साल वहाँ पे एक मेला लगता था। उस मेले में होता क्या था कि सीता जी की मूर्ति बनाई जाती थी, और आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स, यानी उनके परिवार की तरफ से एक बोट्स, जो उनका बोट्स था उसका निर्माण किया। उस बोट्स पे वो बोट्स खुद स्वयं अरेंज करते थे विथ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड राम, यानी राम की मूर्ति, जो मूर्ति बनाई जाती थी उस मूर्ति को उस बोट से ले जाया जाता था टेम्पल टू द मैरिज साइट। जो मंदिर थी वो कहाँ पे सिचुएटेड थी? सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ, यानी वो मंदिर एक जो तालाब था उसके बीच में वो सिचुएटेड थी। उसी टेम्पल में राम की मूर्ति ले जाई जाती थी और वहाँ पे शादी करवाई जाती थी। विच वाज नियर आवर हाउस, जो कि उनके घर से क्या था? नज़दीक में था। इवेंट्स from the Ramayana and from the life of the people were bedtime story my mother and grandmother would tell the children in our family. Then इसके बारे में उसकी माता उनसे क्या करती थी? बताया करती थी। ग्रैंडमदर, जब वो लोग सोते थे तो ये कहानी उनकी जो ग्रैंडमदर थी, दादी माँ, वो उनसे बताया करते थे। One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. कहना कि एक दिन जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था यानी 5वीं क्लास में था, कहाँ पे? रामेश्वर एलिमेंट्री स्कूल। A new teacher came to our class, यानी जो एक नया टीचर थे वो हमारे क्लास में आए। I used to wear a cap which marks me as a Muslim.
and I always sat in front row next to the Ramanandan Shastri, who were the secretary. वो कह रहे कि एक दिन एक नए टीचर हमारे रूम में आते हैं और मैं हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट जो रो था उसी में मैं बैठा करता था, और मैं अपने सर पे जो मुस्लिम लोग जो टोपी लगाते हैं वो टोपी हमेशा मैं लगाया करता था, और मेरे बगल में ही हमेशा फर्स्ट रो में ही रामानंद शास्त्री जो मेरे मित्र थे, क्लोज फ्रेंड थे, वो भी बैठा करते थे। हु वेयर द सेक्रेटरी, जिस तरह से पंडित लोग जो धागा लगाया करते हैं अपने कमर में, सेक्रेट यानी जो पवित्र धागा होता है वो भी लगाया करते थे, यानी दोनों लोग एक पास बैठते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमच अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विथ अ मुस्लिम बॉय। लेकिन जो नए टीचर आए थे उनको यह अच्छा नहीं लगा कि एक हिंदू प्रीस्ट का लड़का एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हो। इन अकॉर्डेंस विथ our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. और इस तरह से वो टीचर यानी अब्दुल कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम को, वो उनसे कहता है कि आप खड़े हो जाओ और जाकर पीछे वाले बेंच पे क्या करो, बैठ जाओ। इट फेल्ट वेरी सैड, आई फेल्ट वेरी सैड। जब वो इस तरह से कहा तो मुझे बहुत क्या हुआ, दुख महसूस हुआ। एंड सो डिड रामेश्वर शास्त्री, और केवल मुझे ही दुख नहीं हुआ, जो मेरा मित्र जो रामेश्वर शास्त्री थे उनको भी यही दुख हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, और इस तरह से वो बिल्कुल एकदम क्या हो गए, डाउनकास्ट हो गए, सारोफुल हो गए, यानी दुखी हो गया। As I shifted to my seat in the last row, जैसे ही मैं लास्ट रो पे जाकर बैठा, जो मेरा मित्र थे यानी जो मेरा मित्र रामेश्वर शास्त्री थे वो भी बिल्कुल निराश हो गए, एकदम उदास हो गए। The image of him weeping when I shifted to last row with a lasting impression on me, यानी जब मैंने देखा कि जो मेरा मित्र एकदम रो रहा है जब मुझे लास्ट रो पे बैठने के लिए कहा गया। आफ्टर स्कूल, यानी जब स्कूल समाप्त हो जाता है, वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड टीचर दैट he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। और जब रामेश्वर शास्त्री अपने पिताजी से इस घटना के बारे में, इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, तो जो लक्ष्मण शास्त्री हैं वो उस टीचर को सम्मान देते हैं। मीन्स सम्मान का मतलब है बुलावा, उनको बुलाया जाता है और इस तरह से अपनी उपस्थिति में वो उस टीचर से कहते हैं कि he should not spread the poison of social inequality। वो कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों के बीच में यह जो विष है इनइक्वालिटी की, जो सोशल इनइक्वालिटी की जो विष है, जो जहर है, उसको हमें नहीं फैलाना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक टीचर हैं। और कहते हैं कि कॉमन इनटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, यानी ऐसा आप कैसे कर सकते हैं एक टीचर होकर और बच्चों के बीच में इन सब बातों को आप कैसे कर सकते हैं। और इस समय उनको वो डांटते हैं और डांटने के बाद से he bluntly asked the teacher to either apology or quiet the school and this island। वो कहते हैं या तो आप उस बच्चे से जाकर माफ़ी मांगिए, यानी आप एपीजे अब्दुल कलाम से जाकर आप माफ़ी मांगिए, या तो अभी आप इस स्कूल को छोड़कर चले जाइए, इस टॉपर को छोड़कर चले जाइए।
देखिए, रामेश्वर शास्त्री जो कि एक हिंदू हिंदू थे और अपने धर्म में बहुत ज़्यादा कहा जाता है रूढ़िवादी, ऑर्थोडॉक्स, लेकिन फिर भी वो हिंदू थे और टेम्पल की पृष्ठ भी थे, पुजारी भी थे, लेकिन फिर भी वो इनइक्वालिटी की, सोशल इनइक्वालिटी के अगेंस्ट में थे। और इसीलिए उस जो नए टीचर आए थे, न्यू टीचर, और उनकी मिसबिहेवियर को वे उनको क्या करते हैं, डांटते हैं। Not only did the teacher regret his behavior, but his strong sense of conviction, Lakshmana, strategy convey ultimately reformed and young teachers। और इस तरह से वो केवल पश्चाताप ही नहीं किए अपने बिहेवियर पे, यानी जो वो काम किए थे उस पर उनको पश्चाताप ही नहीं हुआ, but the strong sense of conviction, Lakshmana Shastri convey ultimately reformed this young teacher। और उनमें सुधार भी हुआ और अपने आप में वो क्या किए, परिवर्तन भी किए। On the whole, the small society of Rameswar was very rigid in terms of segregation of डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी कहने का मतलब जो होल जो रामेश्वरम की जो पूरी जो सोसाइटी थी वो वेरी रिजिड थी, स्ट्रिक्ट थी इन द टर्म ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप। हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थॉट एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। और इस तरह से जो मेरे साइंस के जो टीचर थे, जो भी हो, लेकिन जो मेरे साइंस के जो टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, दो ये जो उनका विचारधारा था ऑर्थोडॉक्स, यानी वो भी रूढ़िवादी थे, ब्राह्मण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, जो उनकी पत्नी थी वो क्या थी, एकदम रूढ़िवादी विचारधारा वाली थी। रूढ़िवादी विचारधारा का मतलब अपने धर्म में विश्वास करना, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करना, उसी को हम कहते हैं कंजर्वेटिव यानी ऑर्थोडॉक्स। वाज सम टाइम ऑफ रेबल, और इसके अगेंस्ट में वो क्या कर सकती थी, रेबल कर सकती थी। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक social pairing so that people from very backgrounds could mingle easily। He did his best, और इस तरह से he did his best, वो तोड़ना चाहते थे, he did his best, अपना सबसे अच्छा, ब्रेक सोशल बैरियर्स, यानी यह सोशल जो बैरियर्स था, सामाजिक जो ये बाधा थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यानी जो एक दूसरे के प्रति जो रूढ़िवादी थी उसको वो क्या करना चाहते थे, तोड़ना चाहते थे। फ्रॉम वेरी बैकग्राउंड कुड मिंगल विथ इजी, और यानी कहने का मतलब वो आराम से एक दूसरे को एक साथ मिलाने के प्रयास करते थे, मिलाना चाहते थे। ही यूज to spend hours with me and would say, वो कहते हैं कि he used to spend hours, यानी हम लोग घंटों एक दूसरे के साथ क्या करते थे, बिताते थे। और वो एक बार कहते हैं, कौन, सुब्रमण्यम कहते हैं, कलाम, I want you to develop so that you are on par with highly educated people of the big city। कह रहे हैं कि कलाम, आई वेंट यू, यानी आई वांट यू, मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो, डेवलप करो, सो दैट यू आर नॉट पर विथ हाईली एजुकेशन पीपल ऑफ बिग सिटी, यानी मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है और तुम अपने आप को क्या करो, डेवलप करो, और हायर एजुकेशन के लिए जो बड़ी सिटी है,
जहाँ पे अच्छे कॉलेजेस हैं, जहाँ पे हायर एजुकेशन मिलता है, तुम वहाँ पे जाओ। कौन कह रहे हैं? जो साइंस के उसके टीचर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के जो साइंस के जो टीचर जो सुब्रमण्यम अय्यर हैं, वो उनसे कह रहे हैं। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of Muslim by being invited to dine in her ritual pure kitchen. और इस तरह से एक दिन की बात है कि वो कलाम को, एपीजे अब्दुल कलाम को अपने घर भोजन पे बुलाते हैं, मिल के भोजन पे बुलाते हैं, यानी शाम को भोजन पे बुलाते हैं। आफ्टर लिसनिंग दिस मैटर, इसको सुनने के बाद जो उनकी पत्नी है वो एकदम डर जाती हैं, नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? एक मुस्लिम स्टूडेंट को, एक मुस्लिम बच्चे को आप मेरे यहाँ बुला रहे हैं, मेरे किचन में बुला रहे हैं। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, और वो मना कर देती हैं कि नहीं नहीं, मैं अपने किचन में नहीं आने दूंगी। सुब्रमण्यम अय्यर वाज नॉट परटर्ब्ड, और इस तरह से जब वो देखते हैं तो व्याकुल नहीं होते हैं। कहते हैं नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिम हिज वाइफ, इस बात को जब कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं उनको आने नहीं दूंगी अपने किचन में, तो इस बात को सुनकर वो परेशान नहीं होते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं, और ना ही उन पे वो क्रोधित होते हैं। बट इंस्टेड, लेकिन इसके अलावे सुब्रमण्यम अय्यर वाज बट इंस्टेड सर्व्ड मी विथ हिज ओन served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. वो क्या करते हैं? जब वो उनको अपने किचन में आने से मना कर देती हैं, बनाने से मना कर देती हैं, इस बात को सुनकर वो नाराज नहीं होते हैं, और वो स्वयं अपने हाथों से एपीजे अब्दुल कलाम के बगल में बैठते हैं और अपने हाथों से खाना परोसते हैं, उनको भी देते हैं, अपने आप भी लेते हैं, अपने लिए भी लेते हैं, और बैठ के एक पास खाते हैं। His wife watched us from behind the kitchen door, और जो उनकी पत्नी है, सुब्रमण्यम अय्यर की जो पत्नी है, वो किचन से देख रही हैं उनको। ये स्वयं कौन बता रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम इस बात को बता रहे हैं। I wonder whether she has observed any differences in the way I ate rice, drank water and cleaned the floor after the meal. और मैं आश्चर्य था कि she has observed any differences in the way I ate rice, drank water and cleaned the floor after the meal. यानी हमारे खाने के बाद से सब कुछ साफ किया गया। When I was leaving his house, यानी जब मैं उस घर को मैं छोड़ रहा था, यानी जब मैं जा रहा था, सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं जा रहा था तो सुब्रमण्यम अय्यर हैं, वो फिर मुझे इनवाइट करते हैं कि अगले वीकेंड, यानी अगले सप्ताह में फिर मुझे भोजन के लिए इनवाइट करते हैं। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decided to change the system, such problem have to confronted. वो कह रहे हैं कि जब देख रहे हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर हेजिटेशन है, तो वो कहते हैं कि he told me not to get upset, कह रहे हैं कि क्यों परेशान होते हो। saying, सुब्रमण्यम कह रहे हैं कि अगर तुम डिसाइड कर लिए हो कि once you decided to change the system, अगर तुम्हारे अंदर है कि ये जो सिस्टम है इसको चेंज करना है, तो such problem
टू बी कन्फ्रंटेड। तो ऐसी मुसीबत तो हमारे सामने आएंगी ही, बट अगर तुम डिसाइड कर लिए हो तो तुम्हें ये सब क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। When I visited his home the next week, यानी जब मैं फिर अगले वीक उनके घर आया, तो सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स। तब मैं देखता हूँ कि जो सुब्रमण्यम अय्यर की जो वाइफ हैं वो स्वयं मुझे अपने हाथों से खाना परोसती हैं, और उनको भी यानी जो उनके टीचर हैं सुब्रमण्यम। कितना बड़ा चेंज है। जो पत्नी उनको अपने रूम किचन में आने से मना कर देती हैं, खाना परोसने से मना कर देते हैं, अब नेक्स्ट टाइम खुद वो अपने हाथों से उनको खाना परोसते हैं। देन द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर, द इंडियन फ्रीडम वाज एमिनेंट। यानी उसी समय जो सेकेंड वर्ल्ड वार था इंडियन फ्रीडम के लिए, वो क्या था, एमिनेंट। इंडियन विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। जो भारतीय थे अपने भारत को अपने अकॉर्डिंग अपना इंडिया बनाना चाहते थे, मतलब कि अंग्रेजों से आज़ाद कराना चाहते थे। डिक्लेयर गांधी जी, द होल कंट्री वाज फिल्ड विथ अनप्रेजेंटेड ऑप्टिमिस्टिज्म। I asked my father for permission to leave Rameswar and study at the district headquarters in Ramanandapuram। यानी सबके मनों में यही विश्वास था, अभूतपूर्ण विश्वास, कि हमारा यानी यही आशा था कि अब हमारा जो देश है वो क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। होल कंट्री विल फिल्ड विद अनप्रेजेंटेड ऑप्टिमिज्म। आई आस्क माई फादर परमिशन। और इस तरह से मैं अपने अपने पिता से क्या लेता हूँ, परमिशन लेता हूँ रामेश्वर से कहाँ जाने के लिए, यानी आगे की स्टडी करने के लिए। जो मेन हेडक्वार्टर था रामानंदापुरम, मैं वहाँ जाने के लिए अपने पिताजी से क्या लेता हूँ, परमिशन लेता हूँ। He told me as if thinking aloud। और मेरे विचार पे वो मुझसे कहते हैं कि अबुल, I know you have to go away to grow। मैं जानता हूँ कि तुम आगे बढ़ने के लिए तुम्हें आगे जाना ही होगा, ये मुझे पता है। Does the seagull not flying across the sun alone and without nest? He quote Khalil Gibran to my hesitant mother, your children, not your children, they are the son of the daughters of lives longing for itself। They come through you but not from you। You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts। कह रहे हैं कि अबुल, आई नो, मुझे पता है कि यू हैव टू गो अवे टू ग्रो। मुझे पता है कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें जाना ही होगा, जाना ही पड़ेगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन। लेकिन सीगल को जानते हो, जो सीगल नामक एक पक्षी होती है जो सूर्य को क्रॉस करना चाहती है, मतलब कि सूर्य पे जाना चाहती है, और एलोन एंड विदाउट नेक्स्ट, और ना ही उसके पास कोई घोंसला होता है, ना ही उसके पास कोई अपना घर होता है, और ना ही उसका कोई साथी होता है। वो अकेले ही सूर्य को क्रॉस करने की चाहत रखती है और हमेशा प्रयास करती है। यानी वो उनको समझा रहे हैं कि तुम्हें तो आगे जाना ही पड़ेगा। पेरेंट्स को, माता पिता से क्या करना है, तुम्हें बढ़ना है तो हमें छोड़कर आगे जाना ही पड़ेगा। जिस तरह से एक सीगल नामक पक्षी जो होती है, जिसका जो एम है, जिसका दिमाग में एक लक्ष्य है कि मुझे सूर्य को क्या करना है, एक क्रॉस करना है, यानी सूर्य को क्रॉस करना है मतलब सूर्य पे जाना है।
और उसको जाने के लिए ना ही उसके पास कोई घर है, ना ही कोई ठिकाना है, और ना ही उसके साथ देने वाला कोई उसका साथी है, लेकिन फिर भी वो अकेले जाती है। वैसे ही तुमको भी करना पड़ेगा। और फिर कहते हैं, ही कोटेड खलील गिब्राम टू माई हेजिटेंट मदर, यानी जब उनकी माँ जानते ही हैं कि माएँ हमेशा बच्चों को लेकर परेशान हो जाती हैं, जब उनकी माता हेजिटेंट करते हैं, मतलब उनके अंदर घबराहट आती है, तो वो उनको कहते हैं, यानी उनके पिता उनको कहते हैं कि योर चिल्ड्रन नॉट योर चिल्ड्रेन, कहते हैं कि जो आपका बेटा है वो सिर्फ आपका ही बेटा नहीं है, दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ, यानी वो जो आपका जो बेटा है वे दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ, वो अपने जीवन का लड़का है। लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, वो स्वयं यानी कहने का मतलब ये कि वो अपने जीवन को स्वयं जी सकता है, वो सिर्फ आपका बेटा ही नहीं। दे कम थ्रू योर, वो ठीक है आपने उसको जन्म दिया है, वो आपके थ्रू वो आया है, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन वो आपके अनुसार नहीं चलेगा, आपके विचार के अनुसार नहीं चलेगा। आपका सोच कुछ और है, उसका सोच कुछ और है, आप अपने सोच के अकॉर्डिंग क्यों उसको ले जाना चाहते हैं। यू मे गिव देम योर लव, आप उसको प्यार दे सकते हैं, उसको प्रेम दे सकते हैं, उसको स्नेह कर सकते हैं, बट नॉट योर थॉट, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट, लेकिन आप उसको प्रेम कर सकते हैं, स्नेह कर सकते हैं, लेकिन अपना विचार यानी अपने विचार के अनुसार उसको चलने के लिए उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक अपना अलग विचार है और उसे अपने अलग विचार के अनुसार ही उसको जैसा लग रहा है उसको करने देना चाहिए। वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, जो अब्दुल कलाम के जो पिता हैं, जब उनकी माता सुनती हैं कि हमारा बेटा यानी रामेश्वर से रंधापुरम में जाने के लिए आगे की पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है, तो वो परेशान हो जाती है कि वो किस तरह से अकेले वहाँ पे रह पाएगा, क्योंकि इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था। लेकिन उनके पिता उनको समझाते हैं कि वो आपका ही बेटा नहीं है, उसका अलग अपना थिंकिंग है, अपना सोच है, अपना ड्रीम्स हैं, और उसको जाने के लिए, उसको उस ड्रीम को पाने के लिए उसको वहाँ जाना ही पड़ेगा। और इस तरह से वो उनको वो समझाते हैं, और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यह जो चैप्टर है माई चाइल्डहुड द विंग्स ऑफ द फायर, एपीजे अब्दुल कलाम की जो सबसे फेमस बुक है विंग्स ऑफ द फायर, उसमें से यह थोड़ा सा लिया गया है। तो इस तरह से यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको पढ़िएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। ओके, थैंक यू।